हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो बात करेंगे आखिरी दो टीमों के बारे में। ओबियसली एक इस वीडियो में हम बात करेंगे एक टीम की जो होगी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे आखिरी टीम हमारी इस आईपीएल डिस्कशन में, वो होगी मुंबई इंडियंस, इस लीग की सबसे बड़ी टीम और सबसे सफल टीम। तो ओबियसली इस वीडियो में आरसीबी के बारे में बात कर लेंगे। क्या कुछ उनके स्ट्रेंथ है, क्या कुछ उनके वीकनेस है, अपॉर्चुनिटी किस किस प्लेयर के लिए होगी, और साथ ही कौन सा वो थ्रेट होगा, और साथ ही कहाँ वो फिनिश कर सकते हैं सीज़न। बट सबसे पहले आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, और होप करता हूँ कि आप लोगों ने जो प्रीवियस मैंने टीमों के बारे में बताया है, ऑलरेडी 8 टीमों के बारे में बता दिया है, जिसमें से शायद 7 टीमों का एक तरीके से अपलोड हो चुका है। एक सनराइजर्स का मैंने अपलोड सुबह किया था, बट अभी थोड़ा सा उसमें गड़बड़ हो गई है, शायद वो प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा स्लो हो रही है। यही मतलब ये रीज़न था कि बहुत प्रोसेसिंग स्लो हो रहा था, उसी वजह से मैं लाइव नहीं कर पा रहा हूँ, बट अपलोड कर रहा हूँ वीडियो एक तरीके से। लेकिन मतलब उम्मीद है कि वो अगर सुबह तक अपलोड नहीं हो सकती तो फिर अगेन ट्राई करेंगे उसे अपलोड करने के लिए। खैर, अभी इस वीडियो में हम आरसीबी के बारे में बात कर लेंगे और फिर मुंबई के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आरसीबी एक बहुत बड़ी फैन बेस वाली टीम है। मतलब 15 सीज़न में ट्रॉफी नहीं जीते हैं, 3 फाइनल खेले हैं, 3 दफ़ा उनको हार्ड वर्क मिली है, लेकिन उसके बावजूद जो सपोर्ट हुआ है वो रत्ती भर सा कम नहीं हुआ है। और आप देखो उसका फॉर एग्जांपल देखो, जो 26 तारीख में अभी उनका एक अनबॉक्स इवेंट हुआ था, जिसमें जो उनके जो दो बड़े सुपरस्टार रहे हैं, क्रिस गेल और एबी डिविलियर्स, उनके जर्सी नंबर्स को रिटायर करा दिया गया है। फिर देखो जर्सी लॉन्च हुई, जो उनकी नई नई जर्सी एक तरीके से हर सीज़न ऑलमोस्ट एक तरीके से प्रिपेयर होती है, तो उसको एक स्पेशल इवेंट करके वो लॉन्च करते हैं, अपने कप्तान को बुलाते हैं, बड़े खिलाड़ी को बुलाते हैं। इस बार पूरी टीम वहाँ पे थी। जो उनके नए स्पॉन्सर एक तरीके से बने हैं, कतार एयरवेज, उसका आप एक तरीके से देख सकते हो लोगो जो उनके जर्सी पे है, एक तरीके से वो नाम आ रहा है स्पॉन्सर। पिछले बार से थोड़ा सा अलग जर्सी दिख रहा है, मतलब डिज़ाइन वही एकदम सेम है, बट थोड़ा इस बार बेहतर दिख रहा है। तो मतलब और उस दिन भी देखो जो क्राउड आया हुआ था, ऑलमोस्ट चिन्ना स्वामी ग्राउंड में बहुत सपोर्ट था उस दिन भी, जब मैच नहीं हो रहे हैं तब भी। तो मतलब भले ट्रॉफी जीते या ना जीते, बट आरसीबी का जो एक फ़ैन बेस है, जो उनका क्रेज़ है वो अनलिमिटेड है। और वो स्पेशली उनके जो बड़े खिलाड़ी, और स्पेशली विराट कोहली और एबी डिविलियर्स जैसे दो दिग्गज नामों की वजह से वहाँ पे है। तो ऑब्वियसली मैंने मतलब इस वजह से आखिर में दोनों टीमों को रखा है। आरसीबी और मुंबई इंडियंस दो हाई प्रोफाइल टीमें हैं। एक ऑब्वियसली ट्रॉफी जीती है, एक ने ट्रॉफी नहीं जीते हैं, लेकिन आई थिंक दोनों टीमें सुपरस्टार से भरी हुई टीमें, और दोनों टीमें बहुत बड़ी टीमें हैं। तो सबसे पहले बैंगलोर की बात कर लेते हैं। पिछले अगर आप 3 सीज़न उठा के देखो, लगातार वो टॉप 4 में एंटर कर रहे हैं, अच्छा सीज़न जा रहा है, लेकिन वो जो एक फाइनल उनको हडल है उनके लिए कि ट्रॉफी अभी तक नहीं जीत पाए हैं, फाइनल में मतलब एंटर नहीं कर पा रहे हैं। 3 जो फाइनल खेले हैं 2009, अभी मैं आज ही उसका हाइलाइट्स देख रहा था जियो सिनेमा पे, और बहुत ही मतलब मैच लगा कि शायद वो जीत जाएंगे, जिस तरह से जीतना चाहिए था उनको। एक कम टोटल वो चेस कर रहे थे उस मैच में, लेकिन वो जीत नहीं पाए थे। फिर 2011 में अगेन चेन्नई के अगेंस्ट एक हाई स्कोरिंग मैच हुआ था, वहाँ पे वो हार गए थे। और 2016 तो सबसे हार्ट ब्रेकिंग था, आई थिंक, जिस तरह से वो मैच गुजरा था, स्पेशली आफ्टर स्कोरिंग 973 रन। विराट कोहली मतलब बहुत ज़्यादा एक तरीके से उनका भी हार्ट ब्रेक हुआ था, क्योंकि सिंगल हैंडेडली एक तरीके से कहे वहाँ पे वो फाइनल तक लेके गए थे, लेकिन वहाँ पे फिर मैच हार गए थे। तो बहुत एक तरीके से हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट रहे हैं आरसीबी के लिए, लेकिन उसके बावजूद टीम में कमिटमेंट कभी कम नहीं दिखती है, हमेशा से वो पैशन रहता है खिलाड़ियों में। और फैंस तो ऑब्वियसली नेक्स्ट लेवल है। मतलब बीइंग ए सीएसके फ़ैन और बीइंग ए एमआई फ़ैन, वो फिर भी आपके लिए मतलब समझ आता है कि इतनी सक्सेस है, आप सपोर्ट कर रहे हो, और भी उसमें आप फैंस जुड़ते जा रहे हैं। लेकिन आरसीबी की खास बात यह है कि बगैर कोई ट्रॉफी के, बगैर कोई ग्लोरी मोमेंट के, वो भी जो फैन बेस है उनका वो कम नहीं होता है। और ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हर एक जो क्रिकेट फ़ैन है वो चाहता होगा कि एटलीस्ट विराट कोहली को एक ट्रॉफी जीतते हुए देखना है जो आईपीएल में। तो होपफुली वो इस बार एक तरीके से कंप्लीट हो पाएगा। तो खैर स्टार्ट करेंगे टीम से लेके, जो टीम उन्होंने एक तरीके से असेंबल हुआ है उनका स्क्वाड इस बार का। तो देखिए, सबसे पहले बैट्समैन की लिस्ट देखते हैं। फैफ डुप्लेसी कप्तान होंगे ऑब्वियसली।
लॉन्ग टर्म में तो नहीं हो सकते, लेकिन मे बी ये आखिरी सीज़न हो सकता है। मे बी एज कैप्टन इसके बाद हो सकता है कि वो कोशिश करे किसी यंग कप्तान को ग्रूम करने की। फिर विराट कोहली ऑब्वियसली सुपरस्टार है इस टीम के, फिर रजत पाटीदार और सुरेश प्रभुदेसाई। बाकी आप देखो ऑलराउंडर्स में मनोज के है, महिपाल लोमरोड, ग्लेन मैक्सवेल, माइकल ब्रेसवेल, मनिंदु हसरंगा, शहबाज अहमद, डेविड विली। फिर आप विकेट कीपर पे चलिए, उसमें फिन एलन है, अनुज रावत, दिनेश कार्तिक। और बॉलर्स में आकाशदीप हैं, अविनाश सिंह, जॉस हेजलवुड, सिद्धार्थ कौल, मोहम्मद सिराज, हर्षल पटेल, रंजन कुमार, हिमांशु शर्मा, करण शर्मा, सोनू यादव और रेस टॉपली। तो ये इनकी पूरी की पूरी एक तरीके से स्क्वाड है, जो कि अच्छी स्क्वाड दिख रही है। और जैसा कि कहा, पिछले 3 सीज़न में ये लगातार प्लेऑफ में एंटर कर रहे हैं। तो बस उनको अभी एक वन फाइनल पंच उनको देना है कि फाइनल में एंटर करना है और ट्रॉफी जीतना है। तो देखिए, अगर स्ट्रेंथ की बात करें इस टीम में, अगेन देखो इस टीम की एक मतलब बहुत ही ख़राब आदत हुआ करती थी कि फ्रिक्वेंटली बहुत ज़्यादा चेंजेस करते थे टीम में। मतलब सिर्फ वो 2-3 जो बड़े नाम होते थे वही होते थे, और फिर वो फ्रिक्वेंटली चेंजेस होते थे स्क्वाड में। और जो अपनी बॉलिंग एरियाज़ है उस पर काम नहीं करते थे, मतलब बैटिंग हेवी साइड खिलाते थे बट बॉलिंग नहीं होती थी। लेकिन जो पिछले 2-3 सीज़न में हमने इनका स्ट्रेंथ देखा है कि अपने बॉलिंग पे भी काम किया है और टीम में भी थोड़ा सा स्टेबिलिटी लाए हैं। और अब बॉलिंग में आप देखो, आपको सिराज दिखेंगे, हर्षल पटेल दिख जाएंगे, यूजी चाल हुआ करते थे, उनके रिप्लेसमेंट के तौर पे वो हर्षरंगा को लाए हैं। फिर शहबाज अहमद है जो बॉल डाल देंगे। फिर आप देखो कि जॉस हेजलवुड का भी इंक्लूजन हुआ है पिछले सीज़न से। इस बार उन्होंने रीस टॉपली को भी लाए हैं, डेविड विली ऑलरेडी इस टीम में थे। तो ओवरऑल आप देखोगे कि बहुत अच्छी एक तरीके से बॉलिंग लाइनअप है। और बैटिंग वाइज वो बड़े नाम अब बहुत कम रह गए हैं, क्योंकि एक वक्त था जब एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल, शेन वॉटसन, केएल राहुल, ये सब इनके लिए खेलते थे। उससे पिछले टाइम में आपको मतलब जाओगे तो और भी बड़े नाम वहाँ पे आपको दिखेंगे। और इस सब में विराट कोहली का एक ग्रोथ हमने देखा है 2008 से, एक यंग लड़के से लेके अभी तक, जो मतलब कैप्टन करने के बाद ऑलमोस्ट 8-9 सीज़न अभी वो एज ए प्लेयर खेल रहे हैं। तो बहुत उनका भी एक तरीके से हमने एक राइज देखा है विराट कोहली का आरसीबी में। लेकिन वही चीज़ है कि कभी भी इतनी कंसिस्टेंट हमने नहीं देखा है, क्योंकि फ्रिक्वेंटली वो 2016 में फाइनल खेलने के बावजूद 17, 18, इवन 19 में भी आप देखो वो बॉटम में आए हैं। फिर उससे पहले भी जाओगे आप देखो कि उस वहाँ पे भी टॉप 4 में नहीं बल्कि बॉटम 4 में फिनिश करता था। लेकिन पिछले 3 सीज़न में वो कंसिस्टेंसी देखी है, जो कि एक अच्छा साइन है कि फाइनली एक सीज़न ऐसा आएगा जिसमें वो फाइनल में एंटर करेंगे, और वो हो सकता है उनका साल हो जहाँ पे वो ट्रॉफी जीते। तो मुझे लगता है कि स्ट्रेंथ अच्छी है इनके पास बॉलिंग की। ओवरऑल ऑलराउंड स्क्वाड है जिसमें बैटिंग, बॉलिंग, ऑलराउंडर सब अच्छे हैं। फिर अगर वीकनेस की बात करें, आई थिंक इस सीज़न पर्टिकुलर दिखेगी कि एक तो कुछ मतलब फ्रिक्वेंटली इंजरीज इतने हो रहे हैं। मतलब अभी भी आप देखो बहुत सारे डेली बेसिस पे बहुत सारी इंजरी इश्यूज आ रहे हैं। तो वो एक नॉट जस्ट कि आरसीबी को, हर एक टीम को एक तरीके से नुकसान करेगा कि अगर इनिशियल मैचेस में प्लेयर इतने इंजर्ड हुए, वो प्लेयर मिस करेंगे मैचेस, तो कॉम्बिनेशन बिठाना एक तरीके से मुश्किल होगा। और उनके लिए भी शायद जो वीकनेस होगी इस बार वही होगी, कुछ की प्लेयर जैसे कि मैं बोल रहा हूँ अभी रजत पाटीदार अभी इंजर्ड है, वो इनिशियली नहीं खेल पाएंगे। जॉस हेजलवुड का भी पता नहीं है, वो भी शायद इनिशियल मैचेस मिस करें। ग्लेन मैक्सवेल का भी अभी रिसेंटली खबर आया है कि वो भी शुरुआती 1-2 मैच के लिए हो सकता है मिस कर जाए। तो आप देखो 3 श्योर शॉट इनके जो खिलाड़ी थे, जिसमें 2 ओवरसीज है ऑब्वियसली और एक इंडियन सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता था इस सीज़न, वो तीनों इस तरह से पहले कुछ मैचेस में मिस करेंगे। ऑब्वियसली ग्लेन मैक्सवेल हो सकता है कम मैच मिस करे, लेकिन रजत पाटीदार और जॉस हेजलवुड ज़्यादातर मैचेस मिस करेंगे। तो ये इनके लिए झटका है। अब ये प्रॉब्लम ये है कि इनका भी वो पूरी तरीके से इंजर्ड नहीं हुए, तो रिप्लेसमेंट अभी अनाउंस नहीं कर सकते और वो खिला भी नहीं सकते। तो उनको स्टार्टिंग में आप देखो कुछ अलग 11 खिलाना पड़ेगा। फिर जैसे जैसे जो इंजर्ड खिलाड़ी है वो फिट होके आएंगे, फिर उनको स्क्वाड में एक तरीके से बदलाव करना पड़ेगा, जो कि उतना मतलब मुश्किल हो सकता है एज ए कैप्टन, एज ए टीम। अब मतलब टीम में लगातार चेंजेस करना और फिर रिजल्ट एक तरह से प्रोड्यूस करना। तो ये एक मतलब हर एक टीम की वीकनेस में, हर एक टीम में वीकनेस नहीं, हर एक टीम के लिए प्रॉब्लम होगी। और बेसिकली वो उनको एक तरीके से वीकनेस में एक तब्दील भी हो सकती है। बाकी इनका जो लगता है कि अगेन विराट कोहली को अगर छोड़ दे तो एक रजत पाटीदार थे, जो टॉप ऑर्डर में आप देखोगे कि एक भरोसा देते थे इंडियन बैटिंग में। अदरवाइज नीचे ज़रूर एक दिनेश कार्तिक है, लेकिन दिनेश कार्तिक का भी वो एक ऐसा सीज़न गुजरा था जिसके बदले आप देखो वो इंडिया खेल गए, वर्ल्ड कप खेल गए, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त सीज़न था।
क्या वो इस सीज़न उसको एक तरह से दोहरा पाएंगे, वो एक बड़ा सवाल होगा। और बाकी इनके जो डोमेस्टिक टैलेंट में नाम है, अब देखो महिपाल लोमरोर हो गए या सुयश प्रभुदेसाई हो गए, अनुज रावत, वो इतने शायद अभी मतलब 100% सर्टन नहीं है कि वो आपको अच्छा सीज़न ला के देंगे, तो वो एक उनके लिए वीकनेस हो सकती है। इसके अलावा एक और नाम जो बड़ा नाम है कि वो मिस करेगा, वो है वनिंदु हसरंगा। वो भी इंजर्ड नहीं है, लेकिन अपनी नेशनल ड्यूटी के चलते वो भी कुछ मैचेस जो कि वो मिस करेंगे, तो ऐसे में वो इनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। एक तरीके का वीकनेस इनके लिए बन सकता है कि स्टार्ट उनका अच्छा ना हो। बाकी ओवरऑल टीम अच्छी है। अपॉर्चुनिटीज अगर बात करें तो अगेन रजत पाटीदार खेलते तो उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती इंडियन टीम में आने के लिए, लेकिन वो अब उनके लिए मुश्किल ही है। लेकिन जो भी इंडियन जैसे मोहम्मद सिराज हो गए, अभी इंडियन टीम में सेट है, लेकिन उनको और भी ज़्यादा इम्प्रूव करना होगा। फिर हर्षल पटेल हो गए, उनके लिए भी एक अच्छा मौका रहेगा कि T20 स्कीम ऑफ थिंग्स में अभी ज़रूर है, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं वो पीछे हो गए हैं एक तरीके से, तो उनको भी अभी आगे आना है। उसके अलावा विराट कोहली, अगर क्या टीम इंडिया उनके लिए T20 में अभी फ्यूचर नहीं देखती है, बट क्या विराट कोहली खुद को अभी इंडिया के लिए T20 वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट करता हुआ देखना चाहते हैं 2024 में, या खुद को अभी और T20 मैच इंटरनेशनल लेवल पे खेलना देखना चाहते हैं, तो उसके लिए डिपेंड करेगा कि विराट कोहली सीज़न किस तरह से खेलते हैं। क्या वो अपना जो अंदाज, जिस अंदाज से वो एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप में खेले, उसको कंटिन्यू करेंगे कि नहीं। हालांकि उनके ऊपर सवाल नहीं है, क्योंकि वो डेफिनेटली अभी इंडियन टीम में डिजर्व करते हैं T20s में भी खेलना। वो अलग केस है कि KL राहुल या रोहित शर्मा हो गए, उनके लिए हो सकता है मुश्किल हो जाए, लेकिन विराट कोहली ऑब्वियसली वो अभी T20 स्कीम ऑफ में थिंग्स में हो सकते हैं, अगर वो एक बहुत अच्छा सीज़न निकाल दे। बाकी KL और रोहित शर्मा जैसा कहा कि वो तो आउट ऑफ फॉर्म के चलते बाहर हुए थे, विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म के चलते बाहर नहीं हुए, तो उनको रेस्ट कराया गया था। तो अभी भी विराट कोहली होपफुल, मतलब अगर कोशिश कर सकते हैं, मतलब कोशिश क्या, वो तो डिटरमाइंड हो गई होंगे, और एक अच्छा सीज़न अगर आता है, हो सकता है टीम इंडिया मजबूर हो जाए उनको एक तरीके से अपने स्क्वाड में दोबारा से वापसी कराने के लिए। तो खैर ये कुछ अपॉर्चुनिटीज़ खिलाड़ियों के लिए हो सकती है। और ऑब्वियसली पिछले वीडियोज़ में मैंने कहा है कि एवरीवन जो इस लीग में खेलते हैं, सभी इस अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढते हैं कि हमें अच्छा करना है और हमें रेस्पेक्टिव कंट्री के लिए एक तरह से रिप्रेजेंट करना है। तो खैर ये अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो गई। और बाकी इनके लिए थ्रेट, जो कि मैंने इनिशियल जो उनके वीकनेस के बारे में कहा था, कि अगर मतलब शुरुआत में देखो जॉस हेजलवुड अवेलेबल नहीं होंगे, हर्षरंगा अवेलेबल नहीं होंगे, रजत पाटीदार अवेलेबल नहीं होंगे, ग्लेन मैक्सवेल अवेलेबल नहीं होंगे, तो चार इनके की स्ट्रेट जो प्लेइंग 11 के खिलाड़ी वो अवेलेबल नहीं होंगे, तो ऐसे में उन इनिशियल मैचेस में अगर ये मैचेस हार गए, तो फिर इनको दिक्कत हो सकता है आगे एक तरीके से कंटिन्यू कर पाना, और आगे कम बैक कर पाना बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि 10 टीमों की एक तरह से लीग है और चैलेंज बहुत ज़्यादा होगा। तो ऐसे में ज़रूरी होगा कि किस तरह से स्टार्ट करते हैं। तो खैर ये इनके लिए बहुत बड़ी थ्रेट हो सकती है। इवेंचुअली हर एक टीम के लिए होगी, लेकिन RCB के लिए बहुत ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि बाकी टीमों में कुछ फिर भी एक ऐसे खिलाड़ी इंजर्ड हुए हैं, मतलब कि प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होते या ज़्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी नहीं होते। जैसे कि मैं CSK फॉर एग्जांपल लेता हूँ, जेमिसन बाहर हो गए हैं और मुकेश चौधरी भी आज बाहर हो गए हैं। मतलब डाउट था, लेकिन आज कंप्लीटली रूल्ड आउट हो चुके हैं। लेकिन एक झटका उनको लगेगा मुकेश चौधरी का ज़रूर, लेकिन काइल जेमिसन का उतना बड़ा झटका उनको नहीं लगेगा। प्लस मुकेश चौधरी के बजाय आप देखो कि हो सकता है एक और सिमरनजीत या तुषार देशपांडे को ऐड कर दे, लेकिन RCB के लिए तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारे के सारे बड़े खिलाड़ी थे। खैर एक बार प्लेइंग 11 के बारे में देखते हैं और कोशिश करते हैं कि क्या इनकी प्लेइंग 11 बन रही है, और तब जाके बेटर आइडिया आएगा। स्टार्ट करेंगे फैफ डु प्लेसी कैप्टन, और फिर विराट कोहली होंगे दूसरे ओपनर। अब तीसरा स्लॉट जो कि वो थोड़ा सा फंस गया है, क्योंकि रजत पाटीदार को स्लॉट हुआ था, लेकिन क्या अगर वो अवेलेबल नहीं होते फिर ये किसको खिलाएंगे? क्या अनुज रावत को उस जगह पे खिलाएंगे, या सुयश प्रभुदेसाई को ऐड करेंगे, या फिर कहेंगे कि फिन एलन को हम खिलाते हैं और नीचे में एक इंडियन गेंदबाज जो कि खिला देंगे। खैर वो एक स्लॉट, लेकिन उस पर बाद में आएंगे। बट बाकी 4 नंबर अगेन ग्लेन मैक्सवेल हो गए। मतलब मैं इनिशियल अगर सब के सब अवेलेबल होते हैं तब उसका स्क्वाड बता रहा हूँ। तो 3 रजत पाटीदार हो गए, 4 मैक्सवेल, 5 लोमरोर, लेफ्टी बैटर, लेफ्ट आर्म स्पिन डाल देते हैं, अच्छे खासे मतलब स्पिन के प्लेयर हैं, तो वो उनको ऐड कर दीजिए। फिर 6 नंबर दिनेश कार्तिक, विकेट कीपर बैटर, 7 पे शहबाज अहमद, फिर 8 पे वनिंदु हसरंगा, 9 पे हर्षल पटेल, 10 मोहम्मद सिराज और 11 जॉस है ज़रूर। ये इनकी स्टार्टिंग 11 होनी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो सकती।
एक दो को अनुज रावत के पास आपको जाना पड़ेगा अगर रजत पाटीदार नहीं है, या फिर आपको सुरेश प्रभुदेसाई को खिलाने पड़ेगा, या फिर हो सकता है कि आपको फिन एलन ऐड करना पड़े। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल अनुज रावत को खिला सकते हैं नंबर 3 पे जब तक रजत पाटीदार अवेलेबल नहीं होते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा आप नीचे अपने पेस गेंदबाज पे जो इंडियन है एक और नाम है होगा आकाशदीप होगा, तो एक मे बी फॉरेन पेसर कम करके तो वहाँ पे आकाशदीप को आप ऐड कर दो और इनको खिला दो, फिर नलाल को 3 नंबर खिला सकते हो, या फिर नलाल ओपन कर ले, विराट कोहली 3 खेले, तो ये कुछ कर सकते हैं। बाकी ग्लेन मैक्सवेल के पोजीशन पे अगर आप देखो अब तो अब वो अगर अवेलेबल नहीं होंगे तो फिर तो ये तो आप देखो ये फिर एक तरीके से खेलते हुए तो वो कहीं ना कहीं वो स्लॉट इन हो जाएंगे, तो वो देखना पड़ेगा। फिर बैटिंग ऑर्डर फिर आप देखो बार बार चेंजेस नहीं कर सकते, तो अभी वो तो आरसीबी टीम करे तो वो भी बेहतर लगेगी। बाकी 5 पे लोमरर हो गए, 6 दिनेश कार्तिक, 7 पे शहबाज अहमद, और 8 पे क्योंकि हर्षरंगा नहीं होंगे तो मे बी आप माइकल ब्रेसवेल को वहाँ पे खिला सकते हो। फिर हर्षल हो गए, सिराज हो गए, और 11 पे जैसा ही कहा वो एक कॉल आप लोगे कि जॉस हेजलवुड नहीं है तो डेविड विली या रिस टॉपली भी खेल सकते हैं। और जैसा कि कहा कि ग्लेन मैक्सवेल नहीं होंगे तो आप उनकी जगह फिन एनल को ऐड कर सकते हो। बाकी इम्पैक्ट प्लेयर ऑब्वियसली इंडियन खेल सकते हैं, या फिर 4 से कम ओवरसीज़ खिलाते हो तब जाके आप इम्पैक्ट प्लेयर फॉरेनर यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे में इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आप सुरेश प्रभुदेसाई एक नाम हो गया बैटिंग में। फिर अगर बॉलिंग में जाओगे सिर्फ कॉल हो गए, या फिर एक कर्ण शर्मा है जो लेफ्ट आर्म सॉरी लेग स्पिनर है, वो चेन्नई से भी खेले हैं, मुंबई से खेले हैं, हैदराबाद से, सभी के साथ ट्रॉफी जीते हैं, लेकिन मैचेस उनको खेलने को नहीं मिलते, लेकिन अच्छे गेंदबाज है तो अब उनको भी ट्राई कर सकते हो। तो ये कुछ इनके लिए प्लेइंग 11 बन रही है। इनिशियल फेज में इनको मुश्किल होगी, लेकिन होप करेंगे कि अगर जीत के साथ स्टार्टिंग करते हैं जिस किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ, और बाद में जब ये सारे प्लेयर अवेलेबल हो जाएंगे तो ये टीम बेहतर कर सकती है। और पोटेंशियली देखो अगर सिर्फ मैं इंजरी को हटा दूं तो ये टीम टॉप 4 की टीम थी, आराम से टॉप 4 में एंटर कर सकते थे लगातार चौथे साल के लिए, और फाइनल के भी एक फ्रंट रनर होते चैंपियन बनने के। लेकिन अब जो कि थोड़ा सा इंजरी इश्यूज आ गए हैं तो थोड़ा सा लग रहा है कि इनके लिए फंस चुका है मामला, और डिपेंड करेगा स्टार्ट कैसा करते हैं। तो खैर अब देखते हैं कि आरसीबी कितना प्रोग्रेस करती है इस आईपीएल में। तो खैर अभी इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन घंटी भी बजा लीजिए। और कोई कमेंट देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में और बात करेंगे मुंबई इंडियंस 5 टाइम चैंपियन और सबसे सक्सेसफुल टीम के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।